जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं अजय नौटियाल और आप देख रहे हैं भारत व्यूज लाइव। उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन में इन दिनों एक मामला खूब चर्चा में है और मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है। मामला उस सवाल का है जो खुद नैनीताल हाई कोर्ट ने पूछा है, आखिर चल क्या रहा है। कहानी शुरू होती है अवैध खनन से। उत्तराखंड में अवैध खनन कोई नई बात नहीं है। सालों से ये मुद्दा उठता रहा है। सरकारें बदलती रही, बयान बदलते रहे, लेकिन सवाल वही रहा, क्या खनन माफिया सच में सिस्टम से ज्यादा ताकतवर हो गया है? अब इस बार मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस बार सवाल किसी नेता ने नहीं उठाया, सवाल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उठाया है। मामला है कालसी के उप प्रभागीय वन अधिकारी राजीव नयन नौटियाल का। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद अचानक उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई। हंस रहे हैं हम न्यूज आपको बताते हुए, क्योंकि मामला ही इतना हास्यास्पद है। क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई उस अधिकारी के खिलाफ, और वह भी देर रात। शिकायत किसकी थी? एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम कथित तौर पर अवैध खनन से जुड़ा बताया जा रहा है। अब जरा सोचिए, एक अधिकारी जो अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है उत्तराखंड में। और जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने भी यही पूछा जो सवाल हमारे मन में है, आखिर यहां उत्तराखंड में हो क्या रहा है। इस पूरे मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने की। अदालत ने पूरे घटनाक्रम को बहुत अजीब परिस्थितियां बताते हुए सरकार और पुलिस से सवाल किया कि आखिर एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज हो गई जो अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सख्त कदम भी उठाए। अदालत ने एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। और इतना ही नहीं, विकासनगर थाने के पूरे स्टाफ के तबादले का आदेश भी दे दिया। यानी अदालत ने साफ संकेत दे दिया कि इस पूरे मामले में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इसी बीच इस पूरे प्रकरण में एक और मोड़ ले लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त रुख दिखाया। हरिद्वार जिले के इकबालपुर पुलिस चौकी में तैनात 6 पुलिस वालों को निलंबित करने का आदेश दिया गया। वजह, सोशल मीडिया पर सामने आई एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें कथित तौर पर पुलिस वालों और अवैध खनन से जुड़े लोगों के बीच बातचीत की बात सामने आई। अब सवाल यहां से और बड़ा हो जाता है, अगर सच में ऐसा है तो क्या अवैध खनन सिर्फ एक अवैध कारोबार नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क बन चुका है? क्योंकि उत्तराखंड में अवैध खनन की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। कभी नदी किनारे जेसीबी चलती दिखाई देती है, कभी ट्रकों की लंबी लाइन दिखाई देती है, और कई बार स्थानीय लोग भी सवाल उठाते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। और यही वजह है कि हाई कोर्ट की यह टिप्पणी अब सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि अगर खनन माफिया की शिकायत पर ही कार्रवाई हो जाए तो फिर ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा कौन करेगा? अगर कोई अधिकारी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करे और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए, तो फिर सिस्टम में काम करने वाले लोगों को क्या संदेश जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए वास्तव में कोई मजबूत व्यवस्था है या फिर यह लड़ाई अभी भी अधूरी है? हाई कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद अब सबकी नजर धामी सरकार
और प्रशासन पर है। क्या इस पूरे मामले की गहराई से जांच होगी? क्या अवैध खनन के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई होगी? और क्या भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए कोई मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी? क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह एक संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के जंगल, यहाँ की जमीन सब प्राकृतिक सौंदर्य से भरी है, प्रकृति की अमानत है। अगर अवैध खनन इसी रफ्तार से चलता रहा, इसी तरह चलता रहा, तो इसका असर सिर्फ कानून पर नहीं पड़ेगा, इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। और इसलिए यह मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है, यह मामला उस भरोसे का है जो जनता प्रशासन और सरकार पर करती है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद क्या सच में कुछ बदलता है, या फिर यह मामला भी कुछ दिन सुर्खियों में रहने के बाद धीरे 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 ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड में अवैध खनन के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है और सिस्टम से एक बड़ा सवाल पूछ दिया है, आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजय नौटियाल और आप देख रहे थे भारत व्यूज लाइव। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।